नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाली राज्य सरकारें अपने प्रदेशों की कैसे लंका लगाने जा रही है। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि हर रोज आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। श्रीलंका आज बर्बादी की कगार पर पहुंचा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उसने खर्चों पर लगाम नहीं लगाई और जनता को मुफ्त की रेवड़ियां बांटना बंद नहीं किया। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से श्रीलंका की तत्कालीन सरकार लोकप्रिय भी हो गई, लेकिन जब यह रेवड़ियां खत्म हो गई और बांटने के लिए जीरा भी नहीं बचा, तो जनता ने उसी सरकार का बैंड बजा दिया जिसके जिंदाबाद के नारे वह कुछ दिन पहले तक लगाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कुछ राज्य सरकारों द्वारा मुफ्त की रेवड़ियां बांटे जाने को देश के लिए नुकसानदेह बताया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने प्रधानमंत्री की टिप्पणी का विरोध कर दिया। यह जो नेता समझते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति के जरिए और मुफ्त की रेवड़ियां के जरिए वह सत्ता में बैठे रहेंगे, दरअसल वह अपने अपने राज्य को श्रीलंका जैसी स्थिति की ओर धकेल रहे हैं। यही नहीं, श्रीलंका के हालात पर जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, तो उसमें केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सभी राज्यों की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी दी। यह देखकर वाईएसआर कांग्रेस, टीआरएस और डीएमके जैसे क्षेत्रीय दल भड़क गए। इन क्षेत्रीय दलों ने कहा कि यह बैठक श्रीलंका संकट पर चर्चा के लिए थी, न कि राज्यों की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए। जबकि इस बैठक में सिर्फ विपक्ष शासित राज्यों की ही नहीं, बल्कि देश के सभी राज्यों की आर्थिक स्थिति की जानकारी दी गई। यह जानकारी देने का उद्देश्य उस अफवाह को खारिज करना था जिसमें कहा जाता है कि श्रीलंका जैसी स्थिति भारत में आ सकती है। बैठक के दौरान वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने राज्यों के बजटीय और बजट से इतर कर्ज के बारे में जानकारी दी और उन पर पड़ रहे वित्तीय दबाव के बारे में बताया। बैठक में बताया गया कि राज्यों की आय क्या है, उनके खर्च क्या है, उन पर कितना कर्ज है, आगे कितना और कर्ज लेने की जरूरत पड़ सकती है, इस कर्ज की अदायगी में ब्याज कितना जा रहा है, इस ब्याज और कर्ज से राज्य की आर्थिक सेहत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन कुछ नेता यह सब सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको लगता है कि यदि उन्होंने अभी अपने राज्य की आर्थिक सेहत सुधारने के कदम उठाएं तो जनता की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन यह नेता और दल यह भूल रहे हैं कि वह जब अपने राज्य को कंगाल बना देंगे तब भी जनता की नाराजगी उन्हें झेलनी ही पड़ेगी। इससे अच्छा है कि समय रहते चेत जाएं और मुफ्त की रेवड़ियां बांटना बंद किया जाए, या फिर जरूरतमंद को ही सरकारी खजाने से मदद दी जाए। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस बैठक के दौरान कहा कि कुछ राज्यों ने बकाया कर्ज को लेकर बड़ी गारंटी दी हुई है। अगर इस गारंटी को भुना लिया गया तो जोखिम पैदा हो सकते हैं। आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया कि सभी राज्यों की राजस्व प्राप्ति के अनुपात में औसत प्रतिबद्ध व्यय 56% है, जबकि पंजाब, केरल और उत्तराखंड में यह 75% से अधिक है। इस व्यय में कर्ज अदायगी, वेतन भुगतान, पेंशन और अन्य पारिश्रमिक शामिल है। यही नहीं, वित्त मंत्रालय ने बताया कि कुछ राज्यों के पास नया करने के लिए गुंजाइश नहीं है। इस बैठक के दौरान महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बिजली मद में बड़ी राशि बकाया के मामले को भी सामने रखा गया। केंद्र सरकार का उद्देश्य था कि राज्यों की आर्थिक सेहत की जानकारी दिए जाने के साथ ही राजकोषीय सूझबूझ की कमी तथा मुफ्त में दी जाने वाली चीजों के दुष्परिणाम को रेखांकित किया जा सके। बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संवाददाताओं से कहा कि श्रीलंका से मिली सीख काफी महत्वपूर्ण है। राजकोषीय समझदारी के साथ जवाबदेह राजकाल होना चाहिए और मुफ्त में चीजें देने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। जयशंकर ने बैठक के दौरान सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को आर्थिक उथल पुथल के भयावह दौर से गुजर रहे श्रीलंका की स्थिति और भारत द्वारा प्रदान की जा रही सहायता के बारे में तो जानकारी दी ही, साथ ही पड़ोसी देश के घटनाक्रम
घटनाक्रम से सबक सीखने को भी कहा। उन्होंने कहा कि वित्तीय विवेक, जिम्मेदार शासन और मुफ्त की संस्कृति से दूर रहने का सबब हमें पड़ोसी देश से लेना चाहिए। बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका जैसे हालात भारत में पैदा होने की आशंका को हालांकि खारिज कर दिया। जयशंकर ने कहा, हम नहीं समझते कि श्रीलंका जैसी स्थिति भारत में उत्पन्न हो सकती है, लेकिन हम वित्तीय विवेक के महत्व को रेखांकित करना चाहते हैं। इसलिए हम यहाँ एक या दो राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सभी राज्यों के आर्थिक सेहत के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका को लेकर कई गलत तुलनाएं हो रही हैं और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी स्थिति भारत में आ सकती है। उन्होंने इसे गलत तुलना बताया। उन्होंने कहा, ये आंकड़े भारत में तुलनात्मक आधार पर हैं ताकि प्रत्येक राजनीतिक पार्टी और नेता को सही और स्पष्ट संदेश मिल जाए। जयशंकर ने बैठक का समापन इस बात पर जोर देते हुए किया कि श्रीलंका के संकट से सबक सीखने की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला सहित सरकार की ओर से 8 मंत्रियों ने हिस्सा लिया था। जहां तक श्रीलंका को भारत की ओर से दी गई मदद की बात करें तो आपको बता दें कि जनवरी से अब तक भारत ने श्रीलंका को 3.8 अरब डॉलर की मदद की है। किसी और देश ने इस स्तर पर श्रीलंका की मदद नहीं की जितनी भारत ने की है। यही नहीं, भारत श्रीलंका को IMF सहित अन्य संस्थाओं से भी सहायता दिलाने में मदद कर रहा है। तो ये था आज का पॉडकास्ट। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।